नमस्कार दोस्तों, मैं लेवलाल तेली आपके और अपने यूट्यूब चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के मेलों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं। आज जो नेक्स्ट जिला पढ़ने वाले हैं उस जिले का नाम है साथियों डूंगरपुर जिला। कौन सा साथियों? डूंगरपुर जिला। अगर दोस्तों हम डूंगरपुर जिले की बात करें, डूंगरपुर में कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता है तो उसके बारे में देखते हैं। अगर हम दोस्तों पहली बात करें तो सबसे पहला मेला पड़ता है यहाँ पर बेणेश्वर धाम का मेला। कौन सा साथियों? बेणेश्वर धाम का मेला। अगर आपको पूछा जाता है बेणेश्वर धाम का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है तो बेणेश्वर धाम का मेले का आयोजन किया जाता है नवाडापुर डूंगरपुर। कहाँ पर किया जाता है साथियों? नवाडापुर। नवाडापुर है कहाँ पर? यह है डूंगरपुर। कहाँ पर है साथियों? नवाडापुर डूंगरपुर में इस मेले का आयोजन होता है। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट मेला है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, जो बेणेश्वर धाम का मेला है, ये मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है माघ पूर्णिमा को। कब किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। कब होता है तो दोस्तों माघ पूर्णिमा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नदी आ रही है, माही नदी। कौन सी साथियों? माही नदी। ये तो है माही नदी। और यहाँ से एक नदी आ रही है जाखम नदी। कौन सी साथियों? जाखम नदी। और एक इधर से नदी आ रही है सोम नदी। कौन सी साथियों? सोम नदी। और ये माही नदी। अगर दोस्तों हम ये नदी है, यह नदी कौन सी थी? यह है माही नदी। कौन सी है साथियों? माही नदी। और ये नदी कौन सी थी? यह है चाकम नदी। चाकम नदी। और दोस्तों ये नदी है, यह है सोम नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सोम नदी। और दोस्तों यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनता है, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है डूंगरपुर में। यहाँ पर जो कि यह पूजा होती है, यहाँ पर किसकी पूजा होती है तो वो होती है खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? खंडित शिवलिंग को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ये नदी आ रही है सोम नदी और यह आ रही है जाकब नदी। इस त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। सोम माही और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है तो साथियों सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर मेले का आयोजन होता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। संगम पर मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? मेले का आयोजन होता है जो कि कहाँ पर होता है? सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर होता है। और दोस्तों इसके बाद में हम बात करें दोस्तों और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखें दोस्तों, यहाँ पर जो सर्वाधिक लोग किसके आते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक लोग आते हैं भील जाति के। सर्वाधिक लोग आते हैं कौन सी जाति के दोस्तों? भील जाति के सर्वाधिक। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता बेणेश्वर धाम का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है नवाडापुर डूंगरपुर में। और कब किया जाता है? ये किया जाता है माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर इस मेले का आयोजन होता है। और जो दोस्तों भील जाति के व्यक्ति होते हैं और सर्वाधिक होते हैं। और इस मेले की विशेषताओं की बात करें, जो दोस्तों ये बेणेश्वर धाम का मेला है, इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। इनके मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आदिवासियों का महाकुंभ। अगर आपको पूछा जाता है आदिवासियों का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है तो वह कहा जाता है साथियों बेणेश्वर धाम के मेले को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बेणेश्वर धाम के मेले को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद में बात करें दोस्तों इसकी विशेषताएं बात की हमने। बेणेश्वर धाम का मेला नवाडापुर डूंगरपुर में आयोजन होता है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और दोस्तों सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बात की हमने भील जाति के व्यक्ति यहाँ पर सर्वाधिक आते हैं। और दोस्तों भील यहाँ पर इनके मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट मेले की बात करें, वो आता है पीर फखरुद्दीन का उर्स। कौन सा साथियों? पीर फखरुद्दीन का उर्स। अगर आपको पूछा जाता है पीर फखरुद्दीन का उर्स का आयोजन कहाँ पर किया जाता है तो इस उर्स का आयोजन होता है दोस्तों गलियाकोट है कहाँ पर? ये है डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर में पीर फखरुद्दीन उर्स का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है साथियों? पीर फखरुद्दीन उर्स का आयोजन गलियाकोट डूंगरपुर में किया जाता है। दोस्तों जो ये पीर फखरुद्दीन है, इसे यहाँ पर दोस्तों दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है। किसकी पीठ है साथियों? यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है। अगर आपको पूछा जाता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है तो वो है पीर फखरुद्दीन का उर्स, जो कि आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इस मेले का आयोजन होता है गलियाकोट डूंगरपुर में। और दोस्तों इसके बाद बात करें, जो दोस्तों गलियाकोट है ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये है रमकड़ा उद्योग के लिए। किसके साथियों? रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट प्रसिद्ध है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है गलियाकोट
गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पूछा जाता है पीर फखरुद्दीन का उर्स का में आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है गलियाकोट डूंगरपुर में। और जो दोस्तों दाऊदी बोहरा संप्रदाय है उसकी पीठ है यहाँ पर, और गलियाकोट है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है रमकड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए साथियों, रमकड़ा उद्योग के लिए। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट मेले की, वो मेला आता है देव सोमनाथ का मेला। कौन सा था साथियों, देव सोमनाथ का। अगर आपको पूछा जाता है देव सोमनाथ का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है डूंगरपुर में। कहाँ पर किया जाता है साथियों, डूंगरपुर में किया जाता है, डूंगरपुर। और दोस्तों बात करें और यहाँ पर कौन सा मेला पड़ता है, एक पड़ता है नीला पानी का मेला। कौन सा साथियों, नीला पानी का मेला। नीला पानी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इस मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर में होता है। कहाँ पर होता है साथियों, डूंगरपुर में इस मेले का आयोजन होता है। किसका मेले का आयोजन होता है, तो वो होता है नीला पानी का मेला। और एक और मेला है, वो है बीजवा माता का मेला। किसका है साथियों, बीजवा माता का मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इस मेले का आयोजन भी डूंगरपुर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, डूंगरपुर में होता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेले हैं। देखिए दोस्तों एक बार बात करें हम, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था बेणेश्वर धाम का मेला देखा था, जो कि आयोजन कहाँ पर नवाडापुर में डूंगरपुर में किया जाता है। और कब किया जाता है, ये किया जाता है माघ पूर्णिमा में किया जाता है। और दोस्तों बात करें सोम माही व जागम नदी के त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पर मेले का आयोजन होता है। जो कहाँ पर होता है, संगम पर आयोजन होता है। और दोस्तों भील जाति के व्यक्ति होते हैं इस मेले में सर्वाधिक आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखें। और दोस्तों इनके मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थी, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। आदिवासियों का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेणेश्वर धाम का मेले को। किसको कहा जाता है दोस्तों, बेणेश्वर धाम का मेले को कहा जाता है। और दोस्तों कहाँ पर आयोजन होता है, ये होता है नवाडापुर डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात की पीर फखरुद्दीन उर्स का, जो कि कहाँ पर आयोजन किया जाता है, गलियाकोट डूंगरपुर में किया जाता है। जो दोस्तों गलियाकोट है ये रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय है उसकी पीठ है, कहाँ पर है, तो वो है पीर फखरुद्दीन उर्स। कहाँ पर है दोस्तों, पीर फखरुद्दीन का उर्स में कहाँ पर लगता है, ये लगता है गलियाकोट। गलियाकोट जो कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम बात की देव सोमनाथ का मेला देखा, डूंगरपुर में मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके बाद में देखा था नीला पानी का मेला, जो कि कहाँ पर आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है, ये भी डूंगरपुर में किया जाता है। मेले हैं, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेले हैं। बीजवा माता का मेला, इस मेले का आयोजन किया जाता है डूंगरपुर में। कहाँ पर किया जाता है साथियों, डूंगरपुर में। इसके बाद में हम नेक्स्ट जिला पढ़ने वाले, उस जिले का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा जिला पढ़ने जा रहे हैं अब, प्रतापगढ़। कौन सा जिला दोस्तों, प्रतापगढ़। अगर दोस्तों हम प्रतापगढ़ की बात करें, एक बात और की, डूंगरपुर में एक और ध्यान रखें, डूंगरपुर में राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ पर पड़ते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक मेले, राजस्थान में सर्वाधिक मेले भी डूंगरपुर में पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, सर्वाधिक मेले राजस्थान में कहाँ पर लगते हैं, वो लगते हैं डूंगरपुर में। अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजन किया जाता है, तो वो किया जाता है नागौर में। कहाँ पर किया जाता है साथियों, नागौर में किया जाता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है डूंगरपुर। किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आरटीडीसी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, आरटीडीसी के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता था। आरटीडीसी किसके द्वारा दोस्तों, आरटीडीसी के द्वारा इस मेले का आयोजन होता है। और जो अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो डूंगरपुर में। अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सबसे सर्वाधिक पशु मेला कहाँ आयोजन होता है, तो नागौर में। अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कौन सा, तो पुष्कर मेला। कौन सा दोस्तों, पुष्कर मेला। और आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम का मेला। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जिला देखने वाले हैं, उस जिले का नाम है साथियों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में हम देखते हैं, प्रतापगढ़ में कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहला मेला लेते हैं, उस मेले का नाम है दोस्तों सीता माता का मेला। कौन सा दोस्तों, सीता माता का मेला। अगर दोस्तों हम सीता माता का मेला की बात करें, सीता माता का मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो सीता माता का मेले का आयोजन होता है सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर है, तो ये है प्रतापगढ़। कहाँ पर है साथियों, प्रतापगढ़। अगर आपको पूछा जाता है, यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है सीता माता अभ्यारण्य है कहाँ पर, वो है प्रतापगढ़। कहाँ पर है दोस्तों, प्रतापगढ़। और अगर आपको पूछा जाता है सीता माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो वो भी किया जाता है सीता माता अभ्यारण्य में। और अगर आपको सीता माता अभ्यारण्य ऑप्शन में नहीं हो, तो वो करना है प्रतापगढ़। कौन सा दोस्तों, प्रतापगढ़। इसके बाद हम बात करें सीता माता का मेला है, इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो इस मेले का आयोजन किया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब किया जाता है साथियों, ज्येष्ठ अमावस्या को इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें और नेक्स्ट मेला आता है, उस मेले का क्या नाम है, तो कोतमेश्वर मेला। कोतमेश्वर महादेव का मेला।
गौतमेश्वर महादेव का मेला की बात करें, गौतमेश्वर महादेव का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन होता है साथियों कहाँ पर किया जाता है? प्रतापगढ़। कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में इस मेले का आयोजन होता है। किसका? तो गौतमेश्वर महादेव का मेला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद में एक और मेला पड़ता है यहाँ पर, वो मतलब भंवर माता का मेला। कौन सा साथियों? भंवर माता का मेला। अगर दोस्तों हम भंवर माता का मेला की बात करें, भंवर माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखें, छोटी सादड़ी। कहाँ पर किया जाता है साथियों? छोटी सादड़ी है कहाँ पर? तो ये है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। जो दोस्तों भंवर माता का मेला है, इंपॉर्टेंट मेला है, छोटी सादड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ से जाखम नदी का उद्गम होता है। यहाँ से जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी का उद्गम होता है। अगर आपको पूछा जाता है जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो होता है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा प्रतापगढ़ के बारे में बात की। सीता माता का मेला कहाँ पर आयोजन किया जाता है? वो किया जाता है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि है कहाँ पर? ये है प्रतापगढ़ में। इसके बाद में हमने देखा कब किया जाता था? ये किया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को मेले का आयोजन होता है। और जो गौतमेश्वर महादेव का मेला, इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता था? ये किया जाता है प्रतापगढ़ में। और दोस्तों जो भंवर माता का मेला, ये कहाँ पर आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है छोटी सादड़ी, जो कि है कहाँ पर? प्रतापगढ़। इसके बाद में हमने यहाँ पर बात की, यहाँ से जाखम नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जिला पढ़ने वाले हैं, उस जिले का नाम है दोस्तों बूंदी। कौन सा जिला दोस्तों? दोस्तों बूंदी ज़िले के बारे में भी हम देख लेते हैं। बूंदी ज़िले में भी 2-3 मेले पड़ते हैं, छोटे छोटे ज़िले हैं। कौन सा ज़िला दोस्तों? बूंदी ज़िला। अगर दोस्तों हम बूंदी ज़िले की बात करें, बूंदी में कौन कौन से मेले का आयोजन होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कजली तीज महोत्सव। एक महोत्सव का आयोजन होता है, जो कजली तीज महोत्सव। कजली तीज महोत्सव। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है कजली तीज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इस महोत्सव का आयोजन होता है बूंदी। कहाँ पर होता है साथियों? बूंदी में होता है। कहाँ पर होता है? बूंदी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट महोत्सव है, ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करें कजली तीज महोत्सव है। इस महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब किया जाता है साथियों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इस महोत्सव का आयोजन होता है, ध्यान रखें। और दोस्तों इस मेले की, इस महोत्सव के विशेषताओं के बारे में देखें। जो दोस्तों कंजर जाति की लड़कियाँ होती हैं, यहाँ पर चरी व फुंदी नृत्य करती है। कंजर जाति की महिलाएं, कंजर जाति की लड़कियां, कंजर जाति की लड़कियां यहाँ पर चक्री व फुंदी नृत्य करती है। अगर आपको पूछा जाता है चक्री व फुंदी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है बूंदी। जो दोस्तों चक्री व फुंदी नृत्य है, इसका हम नृत्य के बारे में टॉपिक आएगा, उसमें पूरा चर्चा करेंगे, ध्यान रखें। इंपोर्टेंट आप तो केवल ध्यान रखें कि चक्री व फुंदी नृत्य का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? यह किया जाता है बूंदी। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? बूंदी में किया जाता है चक्री व फुंदी नृत्य का, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट नृत्य है। और दोस्तों जो अगर आपको पूछा जाता है चक्री व फुंदी नृत्य किस महोत्सव में किया जाता है, तो यह किया जाता है कजली तीज, जो कि है कहाँ पर? यह है बूंदी में। और कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इस महोत्सव का आयोजन होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। और बात करें जो दोस्तों यहाँ पर कंजर जाति की लड़कियाँ होती हैं, यहाँ पर जो वो व्रत खोलती है, वो आटे के सातु बनाकर व्रत खोलती है। क्या दोस्तों? आटे के सातु बनाकर व्रत खोलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। अगर आपको पूछा जाता है आटे की सातु बनाकर व्रत खोलने वाली लड़कियां किस मौसम में व्रत करती है, तो वो करती है कजली तीज महोत्सव, जो कि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बूंदी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें एक और नेक्स्ट मेला पड़ता है, उस मेले का नाम है दोस्तों बिजासन माता का मेला। कौन सा दोस्त साथियों? बिजासन माता का मेला। अगर दोस्तों हम बिजासन माता का मेला की बात करें, बिजासन माता का मेला, इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन होता है बूंदी। कहाँ पर किया जाता है साथियों? बूंदी में होता है, इंपॉर्टेंट मेला है, ध्यान रखें। बिजासन माता का मेला बूंदी, कजली तीज महोत्सव बूंदी। कहाँ? एक और मेला आता है, उस मेले का नाम है साथियों इंद्र माता का मेला। कौन सा साथियों? इंद्र माता का मेला। अगर दोस्तों इंद्र माता का मेला की बात करें, इंद्र माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता था? ये भी बूंदी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है साथियों? बूंदी में किया जाता है, इंपॉर्टेंट मेला। इसके बाद में और बात करें, बूंदी में भी कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आड्डा वाला पर्वत। कहाँ पर किया जाता है साथियों? आड्डा वाला पर्वत बूंदी में किया जाता है, इंपॉर्टेंट मेला है, ध्यान रखें। इंद्र माता, जो अगर आपको पूछा जाता है इंद्र बाईसा माता का मेला पूछे, अगर आपको इंद्र माता का मेला न पूछ कर
इंद्रबाईसा माता का मेला पूछ ले हुए, ये कन्फ्यूज नहीं हो दोस्तों। इंद्रबाईसा माता का मेला वो कहाँ पर आयोजन होता है? तो माता का मेला वो आयोजन होता है साथियों खुड़द कहाँ पर रहती है? नागौर। कहाँ पर है साथियों? खुड़द व नागौर आयोजन किया जाता है दोस्तों। अगर आपको पूछा जाता है इंद्र माता का मेला कहाँ पर आयोजन होता है, तो वो होता है आडा वाला पर्वत बूंदी है। कहाँ पर है? बूंदी है। अगर आपको इंद्र माता न पूछकर इंद्र बाईसा आ जाओ पेपर में, तो आपको कहाँ पर बताना? खुड़द नागौर। कहाँ पर है साथियों? खुड़द नागौर में इंद्र बाईसा माता का मेले का आयोजन होता है दोस्तों। ये थे बूंदी के मेले। बूंदी में कौन कौन से, देखिए एक बार बात करें, कजली तीज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बूंदी में किया जाता है। और दोस्तों कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मेले का आयोजन होता है। जो दोस्तों कंजर जाति की लड़कियाँ होती हैं वो चक्री व फूंदी नृत्य करती है। चक्री व फूंदी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बूंदी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है साथियों? बूंदी में करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो आटे के सातु बनाकर लड़कियाँ व्रत खोलती है। इसके बाद में हमने देखा विजयसन माता का मेला, जो कि आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बूंदी में। कहाँ पर किया जाता है साथियों? बूंदी में होता है। और दोस्तों इंद्र माता का मेला की बात करें, यहाँ पे ये कहाँ पे किया जाता है? बूंदी में। और है, अगर आपको प्रॉपर स्थान पूछे तो आडा वाला पर्वत। और दोस्तों इंद्र बाई माता का मेला न पूछकर इंद्र बाई से माता का मेला पूछे तो खुड़द नागौर। ठीक है दोस्तों, ये थे बूंदी जिले के। सबसे पहले हम प्रतापगढ़ के बारे में देखा था, डूंगरपुर के बारे में देखा था, और ये बूंदी, 3 जिले आज कंप्लीट हुए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।